गांव के बाहर एक घने और रहस्यमय जंगल में वहां एक अजीब सा पक्षी रहता था। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं और उसकी चोंच से किसी की भी आत्मा को चीर देने की क्षमता थी। गांव के लोग उसे भयानक पक्षी कहकर बुलाते थे और उसके बारे में कई दहशत भरी कहानियां सुनाते थे। कहानी उस दिन की है जब गांव में एक युवक विजय अपनी साहसिकता की परीक्षा लेने आया। विजय हमेशा से ही नई चुनौतियों की तलाश में रहता था और उसने ठान लिया था कि वह भयानक पक्षी के बारे में जानकर रहेगा कि उसकी वास्तविकता क्या है। विजय ने गांव के बुजुर्गों से भयानक पक्षी के बारे में सुनी कहानियां सुनी। बुजुर्गों ने बताया कि भयानक पक्षी रात के अंधेरे में अपना शिकार करता है। उसकी नजरें आपको कभी शांति से सोने नहीं देती और उसकी आवाज सुनकर हर कोई कांप उठता है। उन्होंने विजय को चेतावनी दी कि उस पक्षी से दूर रहना ही बेहतर है, लेकिन विजय ने उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जंगल में जाने का निर्णय लिया। विजय ने एक रात जब चांद की रोशनी से भी जंगल की परतें चमक रही थीं, जंगल की ओर कदम बढ़ाया। वो अपने साथ एक छोटी सी टॉर्च और कुछ खाद्य सामग्री लेकर गया था ताकि रात भर जंगल में ठहर सके। विजय ने जंगल में दाखिल होते ही महसूस किया कि यहाँ का वातावरण कुछ अलग है। हवा में एक अजीब सी ठंडक और गहरी खामोशी थी। जंगल के भीतर जाकर विजय ने देखा कि पेड़ों की छांव और रात की चांदनी का खेल अजीब सा लग रहा था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसकी निगाहें चारों ओर से सतर्क थीं। अचानक एक तेज और अजीब सी चीख उसकी सुनाई दी। विजय के दिल की धड़कन बढ़ गई और उसने महसूस किया कि वह अकेला नहीं है। रात का अंधेरा और भी घना हो गया था और विजय को लगा कि वह कुछ देख रहा है। उसकी नजरें एक काले रंग के विशाल पक्षी पर पड़ी जिसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। विजय ने देखा कि पक्षी की चोंच का रंग खून जैसा लाल था और उसके पंख बहुत बड़े थे। वो पक्षी धीरे धीरे विजय की ओर बढ़ रहा था और उसकी आंखें सीधे विजय पर टिकी हुई थीं। विजय ने अपनी टॉर्च को तेज किया और पक्षी को डराने की कोशिश की, लेकिन पक्षी की आंखों की चमक से टॉर्च की रोशनी भी फीकी पड़ गई। विजय का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने तेजी से भागने की कोशिश की। वह लगातार दौड़ता रहा, लेकिन पक्षी उसकी दिशा के अनुसार उड़ते हुए उसे कहीं न कहीं रोक देता था। अचानक विजय ने देखा कि एक पुराना और खंडहर जैसा मकान उसके सामने है। उसने सोचा कि शायद वहां जाकर वह सुरक्षित रह सकता है। विजय ने मकान में प्रवेश किया और देखा कि अंदर का माहौल भी उतना ही भयानक था। मकान में बेतरतीब ढंग से पड़ी पुरानी चीजें और मरे हुए चूहे थे। विजय ने सोचा कि उसे यहाँ छिपना चाहिए और बाहर निकलने का रास्ता तलाशना चाहिए, लेकिन जैसे ही उसने मकान के एक कोने में कदम रखा, उसने एक अजीब सी गंध महसूस की। गंध इतनी बुरी थी कि विजय को उल्टी आने लगी। उसकी आंखें अचानक चमकदार लाल पंखों वाले पक्षी की ओर उठ गईं। पक्षी का नजारा अब और भी भयावह था। उसकी आंखें और भी लाल हो गई थीं और उसकी चोंच एक खौफनाक मुस्कान के साथ चमक रही थी। विजय ने देखा कि पक्षी का आकार और भी बड़ा हो गया था। उसने सोचा कि यह केवल एक भ्रम हो सकता है, लेकिन पक्षी की लगातार खौफनाक आवाज और उसकी खतरनाक उपस्थिति ने विजय को सच्चाई का एहसास दिला दिया। विजय ने देखा कि पक्षी के पंख अब तकरीबन मरे हुए थे और उसके नीचे से एक सड़ी गली गंध आ रही थी। विजय की स्थिति अब खतरे में थी। उसे समझ में आया कि भयानक पक्षी केवल एक पक्षी नहीं है, बल्कि एक अदृश्य ताकत है जो जंगल में बसी हुई है। उसने महसूस किया कि पक्षी के इरादे केवल डराना नहीं, बल्कि उसका शिकार करना है। विजय ने हिम्मत जुटाई और सोचा कि उसे अब इस जगह से निकलना होगा। जैसे ही विजय ने बाहर निकलने की कोशिश की, भयानक पक्षी ने एक जोरदार चीख मारी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि विजय की आत्मा कांप उठी। विजय ने एक तेज और निर्भीक कदम बढ़ाया और एक पुरानी सीढ़ी पर चढ़ने लगा जो मकान के ऊपरी हिस्से की ओर जाती थी। वह जानता था कि अगर उसे जीना है तो उसे अपने डर को जीतना होगा। विजय ने सीढ़ी के ऊपर चढ़ते हुए देखा कि मकान की छत पर एक पुराना और टूट चुका घेरा था। उसने घेरा को खोलने की कोशिश की और अंततः वह सफल हो गया। छत से बाहर आकर विजय ने देखा कि आसमान में भयानक पक्षी की छाया तेजी से घट रही थी। उसने महसूस किया कि वो पक्षी अब और भी ताकतवर हो गया था, लेकिन विजय ने हार मानने का नाम नहीं लिया। विजय ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक लाठी उठाई और पक्षी की ओर फेंकी। यह एक आखिरी कोशिश थी। जैसे ही लाठी पक्षी की ओर बढ़ी, पक्षी ने अचानक अपनी दिशा बदली और एक धमाके के साथ गायब हो गया। विजय की आंखें ये देखकर चकित हो गईं कि पक्षी अब पूरी तरह से अदृश्य हो गया था। विजय ने सांस रोके हुए देखा कि पक्षी की काली छाया धीरे धीरे गायब हो रही है।
उसने राहत की सांस ली और जंगल से बाहर निकलने की दिशा पकड़ी। सुबह के सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं और विजय ने गांव की ओर वापसी की। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उसके दिल में एक डरावना एहसास था। गांव में विजय की वापसी पर सभी ने उसकी सुरक्षा और साहस की सराहना की। उसने गांव वालों को भयानक पक्षी की कहानी सुनाई और सबको चेतावनी दी कि जंगल में अकेले न जाएं। विजय ने महसूस किया कि भयानक पक्षी केवल एक डरावना जीव नहीं था, बल्कि वो एक प्रतीक था जो डर और साहस का अद्भुत मिला-जुला रूप था। इस प्रकार विजय ने जंगल के रहस्यों का सामना किया और गांव वालों को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि कभी भी किसी रहस्यमय शक्ति से डरने के बजाय हमें अपनी हिम्मत और साहस को पहचानना चाहिए।